विश्वनाथ जी को धन्यवाद दूंगा या अपनी टीम जितने भी लीडर हैं सबको धन्यवाद दूंगा, उन्होंने समय लिए। और आज की जो सब्जेक्ट है, आज ज्यादा समय नहीं लेते हुए शुरू करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड कि हमारी लिस्ट बिल्डिंग का क्या अहमियत है हमारी बिजनेस के अंदर। फ्रेंड्स, पहले हमें लिस्ट बनाने से पहले ये सबसे पहले जरूरत होता है कि क्यों हमें लिस्ट बनाने, क्योंकि हर काम के पीछे एक व्हाय होता है और वो व्हाय हमें इंस्पायर करता है करने के लिए। अगर आपकी व्हाय क्लियर नहीं है तो कहीं ना कहीं इस काम को करने में हम टाल देते हैं। और कहा जाता है द मोस्ट इम्पोर्टेंट एक्टिविटी ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग इज लिस्ट बिल्डिंग। लेकिन इसके साथ साथ मोस्ट इग्नोर्ड एक्टिविटी जो है वो है लिस्ट बिल्डिंग। लिस्ट बिल्डिंग को कहा जाता है कि सबसे आसान काम है जो इनिशियल स्टेज पे। लेकिन मेरे एक सीनियर पिछले कंपनी में थे, वो बार बार एक चीज बताते थे कि लिस्ट बनाना बहुत आसान है, लेकिन लिस्ट नहीं बनाना उससे भी आसान है। तो ज्यादातर लोग सबसे आसान काम ढूंढते हैं, इसीलिए वो लिस्ट नहीं बनाते। बट यहाँ आज हम जो कंसेप्ट पे बात कर रहे हैं, हमें कंसेप्ट जानना या समझना क्यों जरूरी है, क्योंकि तभी जाके हम लिस्ट की जो इम्पोर्टेंस है उसको समझ पाएंगे। इससे सबसे पहले इट्स पीपल्स बिजनेस, ये जानना जरूरी है कि हम जिस काम में या जिस काम को हम करियर बनाने जा रहे हैं वो लोगों का बिजनेस है। यहाँ इट्स बिजनेस ऑफ पीपल। पीपल लोग नहीं है तो बिजनेस नहीं है। जितने ज्यादा लोग आपको जानते हैं या आप लोगों को जानते हैं उतने ज्यादा सफल इस बिजनेस में आप होते हैं। तो इसीलिए पहला चीज बहुत जरूरी है कि आप इस बिजनेस को ये समझना कि लोगों का बिजनेस है और हिंदुस्तान लोगों में कमी नहीं है। लेकिन जितने भी लोगों को हम जानते हैं या जो लोग हमें जानते हैं, पहले हम उनको इकट्ठा करना बहुत जरूरी है। जब तक हम एक इकट्ठे नहीं रखेंगे तब तक हम उसकी काम शुरुआत नहीं कर पाएंगे। हमें पता है घर बनाने में ईंट की जरूरत पड़ती है, लेकिन ईंट अगर बिखरा पड़ा है तब तक काम नहीं कर पाएंगे। या ईंट अगर कहीं हमारे घर से 10 किलोमीटर दूर एक फैक्ट्री है, ईंट की भाटी है, वहां ईंट बनती है, तब भी वो हमारे किस काम की नहीं है जब तक वो ईंट को उठा के हम अपने जहां घर बना रहे हैं वहां तक नहीं लाते। इसीलिए कहा जाता है ये एक ऐसा स्टेप है, ये शुरुआत की पहला स्टेप है। अगर शुरुआत स्टेप सही होता है तो आगे का स्टेप अपने आप सही हो जाता है। ये एक्सपोनेंशियल ग्रोथ की एक कारण बनता है। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मतलब क्या है कि जैसे कि अगर मैं एग्जांपल दूं कि आपको पता है कि अगर आप एक दिन में 1 रुपया और उसके बाद 2 रुपया उसके बाद 4 रुपया ऐसे करके एक महीने तक अगर जमा करने जाए तो शायद 30 और 25 तारीख के बाद आपकी पैसा भी नहीं बचेगा या आप इतने पैसा इकट्ठे नहीं कर पाएंगे तो आप ये उसको जमा कर सके। इसीलिए इसको एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कहते हैं। और सबसे साधारण आज की टाइम पे एग्जाम्पल है और सबसे इजी है हमारी कोरोना वायरस। कोरोना वायरस का सबसे बड़ा कारण है ये एक्सपोनेंशियली ग्रो करता है। मतलब एक को टच किया कि एक ने दूसरे को टच किया, दूसरे ने 4 लोग और टच किया, इसी तरीके से ये एक्सपोनेंशियल या बढ़ते चला जाता है। उसके साथ साथ अगर मैं ये बताऊं, हमारी बिजनेस जो है ये काम करता है टाइम कंपाउंडिंग के। कंपाउंडिंग मतलब आज तक हमने जो सिस्टम जानते थे उस सिस्टम के अंदर हम पैसा या समय हम जो आमदनी करते थे वो हमारी दर और टाइम से गुणा होता है। टाइम मतलब जितने टाइम हम बेच सके उतने टाइम हम इस बिजनेस के अंदर पैसे का हम अपने काम में पैसा कमा सकते हैं। सपोज करो कोई 8 घंटा काम कर रहा है, इसका मतलब आप अपने 8 घंटे को बेच के पैसा कमाते हैं। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग का कंसेप्ट कुछ और है। नेटवर्क मार्केटिंग कहता है पैसा को यहाँ बेचना नहीं, यहाँ कंपाउंड करना है, यहाँ इन्वेस्ट करना है। इसका मतलब आप जो पैसा ये लगाते हैं या इन्वेस्ट करते हैं वो धीरे धीरे कंपाउंड होता है। उसके साधारण एग्जांपल मैं आपको दूं, अगर आप 100 रुपया कहीं जाके खर्चा करते हैं तो 100 रुपया खर्चा करने के बाद आपको कुछ सर्विसेज कुछ प्रोडक्ट मिलता है और 100 रुपया आपके हाथ से चली जाती है और दोबारा नहीं आता है। लेकिन अगर आप उसी 100 रुपए को कहीं इन्वेस्ट करते हैं तो उससे आपकी इंटरेस्ट बनते चला जाता है और स्लोली ग्रेजुअली वो एक बड़ा अमाउंट तक बनता है और बाद में आपको 100 रुपए के साथ साथ आपको इंटरेस्ट मिलता है। उसको कहते हैं कंपाउंडिंग इंटरेस्ट। और हमारी बिजनेस कंपाउंडिंग इंटरेस्ट पे या कंपाउंडिंग मैनेजमेंट पे काम करता है। इसीलिए हमें ये जो 3 चीज मैंने आपको बताया जिस बेसिस पे या जिसके आधार पे एक कंसेप्ट बना है, इस तीनों आधार पे हमें लोग चाहिए। लोग जितने ज्यादा लोग होंगे हम उतने ज्यादा इस बिजनेस में आगे जा पाएंगे। इसीलिए सबसे ज्यादा इंपोर्टेंस क्या है इस बिजनेस के अंदर या लिस्ट बनाने में, सबसे बड़ी चीजें ये हमारी एक रॉ मटेरियल है। लिस्ट हमारी कुछ नहीं है। जैसे मैंने आपको बोला ईंट भाटी से ईंट उठा के अपने घर तक या जहां बनाने हैं आप मकान वहां पे लेके आना है, क्योंकि वहां से नहीं लाएंगे तो आप घर नहीं बना पाएंगे। ऐसे आप कितने लोगों को जानते हो वो मायने नहीं रखता, लेकिन आपकी रॉ मटेरियल आपकी लिस्ट के अंदर आ जाना चाहिए। जब लिस्ट में आ जाता है तो आपकी रॉ मटेरियल ज्यादा है। और आपको पता है हिंदुस्तान नहीं पूरा
दुनिया भर की बड़े से बड़े ब्रांड, बड़े से बड़े कंपनी की नजर जो है वो हिंदुस्तान के ऊपर है, क्योंकि हिंदुस्तान सबसे ज्यादा रॉ मटेरियल है चाइना के बाद अगर किसी का है, और सबसे ह्यूज कंज्यूमर मार्केट है। तो इतने बड़े कंज्यूमर मार्केट को अगर आप रियली इनकैश करना चाहते हैं तो रॉ मटेरियल को योर का लिस्ट में अपने लोगों का नाम जरूर लिखिए। स्मॉल एक्शन गिव्स यू बिग रिजल्ट। ज्यादातर लोग जब बड़े बड़े स्टोरी सुनते हैं, बड़े बड़े अचीवर के बारे में जानते हैं, या बड़े बड़े अचीवर की सक्सेस स्टोरी सुनते हैं, उनकी आमदनी जानते हैं, लाख रुपया, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, तो लगता है यार मैं भी आके कैसे ये कुछ चीजें, ये पैसा कमाऊं। और जब ये आते हैं, आने के बाद जब इस बिजनेस के अंदर आते हैं तो उनको भी लगता है कि यहाँ पे पैसा, बिजनेस में, ये बिजनेस के पैसा कमाए। तो स्मॉल एक्शन, और वो ढूंढते हैं बड़े काम। बड़े काम मतलब क्या, ऐसे बड़े काम करते हैं लोग जिससे लोग इतने पैसा कमाते हैं। इसी सोच के साथ यहाँ बड़े काम तो ढूंढते हैं, लेकिन वो काम नहीं कर पाते, क्योंकि यहाँ कोई बड़ा काम करके कभी बड़ा नहीं बना है, यहाँ छोटे छोटे काम को बार बार करके बड़ा बना है। तो इसीलिए आपको ये समझना होगा कि लिस्ट बहुत छोटा सा काम है, बहुत आसान काम है, लेकिन ये एक फाउंडेशन, एक कहते हैं कि एक जो आपकी एक बहुत बड़ी बिजनेस की एक नींव रखती है। अगर ये फाउंडेशन स्ट्रांग होगा तो आपकी बिजनेस बहुत बड़ा तक, बहुत ऊंचाई तक जाएगा। इसीलिए इस छोटी छोटी एक्शन आप लगातार करते रहना। फास्ट एक्शन टू प्लग इनटू सिस्टम। आपको बहुत सारे लीडर ने, आपके ऑफलाइन ने, काफी लोगों ने ये बताया होगा कि आप सिस्टम फॉलो करिए, सिस्टम फॉलो करिए, सिस्टम फॉलो करिए। लेकिन सिस्टम क्या है काफी लोगों को समझ नहीं आता है। लेकिन मैं आपको बता दूं, अगर आप लिस्ट बनाते हैं इसका मतलब आप अपने आप को सिस्टम में प्लग इन कर दिए, इसका मतलब सिस्टम के अंदर आप आ गए। अगर आप इसको नहीं करते इसका मतलब आप सिस्टम फॉलो नहीं करते। अगर आप सिस्टम फॉलो नहीं कर पाएंगे तो आप इस बिजनेस के अंदर आगे जाके भी कोई बड़ी सिस्टम को फॉलो नहीं करेंगे, क्योंकि अगर ये छोटे से सिस्टम आपसे फॉलो नहीं होता है, छोटा सा काम आपसे नहीं होता है, तो आगे जाके बड़े बड़े काम कैसे करेंगे। इसीलिए आपका फर्स्ट एक्शन, पहला कदम है इस सिस्टम को फॉलो करने का। दूसरा क्या है कि राइट एंटरप्रेन्योर माइंडसेट। एंटरप्रेन्योर माइंडसेट क्या है कि जब आप कोई भी बड़ा काम करते हैं, पहले इसकी भूमि पूजन करते हैं, या कोई बड़ा फैक्ट्री लगाते हैं, या बड़ा कोई काम करना शुरू करते हैं, उसकी पूजा करते हैं। तो हमारी बिजनेस की पूजा क्या है? आज हम कोई पैसा नहीं लगाए, आज हम कोई फैक्ट्री नहीं ले रहे, आज हम कोई जमीन नहीं खरीद रहे, कुछ भी नहीं कर रहे, लेकिन हम रियल एंटरप्रेन्योर क्या है, क्योंकि हमें ये ध्यान रखना है, नेटवर्क मार्केटिंग कहता है 100% काम खुद करने से अच्छा है 1% काम आप 100 लोगों से करवा सकते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि हम 100 लोग कहाँ से लाएंगे। और ये राइट एंटरप्रेन्योर मतलब जो एक इंसान के नाम आप लिखते हैं तो आप सोच के लिखिए, वो एक आपकी फाइनेंशियल व्हीकल है, आने वाले समय पे ये एक बहुत बड़ी आमदनी दे सकता है, क्योंकि आपके किसी के सर पे नहीं लिखा है कोई करेगा या कितना दूर तक करेगा, कितना करेगा। तो हमें हर इंसान को जब लाते हैं तो ये सोच के लाता है कि एक एंटरप्रेन्योर की कि भाई ये एक एक फ्रेंचाइजी है, ये एक एक स्टोर है मेरी। जैसे रिलायंस फ्रेश के अलग अलग स्टोर है, अगर आप अपने लिस्ट में 200 लोगों का नाम लिखते हैं तो 200 ये स्टोर है। कौन चलेगा कौन नहीं चलेगा ये नहीं पता, लेकिन आपको इसी माइंडसेट से, एंटरप्रेन्योर के माइंडसेट से आपको इसको काम करना है, और ये इंपोर्टेंस होता है लिस्ट बनाने में। गेट लिवरेज ऑफ सिलेक्शन। सिलेक्शन मतलब आपके पास एक चांस होता है कि लोगों को चुनने की, क्योंकि शुरुआत में बहुत सारे लोग इसीलिए परेशान हो जाते हैं कि लोग मना कर देते हैं। और इसके पीछे कारण क्या होता है, 2-4 लोगों का, 10 लोगों का लिस्ट बनाते हैं, जब 4 लोग मना कर देते हैं तो कहीं ना कहीं परेशानी हो जाती है, क्यों नहीं कर रहा है, क्यों नहीं कर रहा। मेरा एक दोस्त को बार बार अगर परेशान करते, काफी लोग आके बोलते हैं सर मेरा दोस्त कर नहीं रहा, कर नहीं रहा, क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि आपके पास लिमिटेड है, आप उसके ऊपर आगे नहीं जा पा रहे। लेकिन अगर आपके पास लिस्ट बड़ा है तो आप आराम से चूज कर सकते हैं, ये नहीं कर रहा कोई बात नहीं, छोड़ दीजिए कुछ समय के लिए, नेक्स्ट चलिए, नेक्स्ट चलिए। वो कब हो सकता है? जब आपके पास बड़ा लिस्ट होगा, जब आपके पास लिस्ट बनेगी। और सबसे बड़ी चीज क्या है, इट शोज योर एटीट्यूड टुवर्ड बिजनेस। अगर आप इस बिजनेस के अंदर ये पहला कदम नहीं करते हैं तो ये शो करता है कि आपकी एटीट्यूड इस बिजनेस के प्रति बहुत ही कैजुअल है। आप बहुत कैजुअली इस बिजनेस में पैसा कमाना चाहते हैं, जो संभव नहीं है। ये एक बिजनेस है, और मैं हमेशा कहता हूँ और हर लीडर यही कहते हैं कि आप नेटवर्किंग में कैरियर बनाइए। और कैरियर कभी भी किसी भी इंस्टीट्यूशन में बिना पढ़े नहीं बनता, किसी भी प्रोफेशन में। बट नेटवर्क मार्केटिंग में हर कोई आता है, लेकिन हर कोई यही सोचता है कैरियर बन जाएगा बिना सीखे। तो यहाँ पे इंस्टीट्यूशन आने के बाद होता है, शुरू होता है, और आपकी ज्वाइन करने के बाद जब एक्शन करते हैं, काम करते हैं, तब आपकी पढ़ाई शुरू होता है। ये आपकी पढ़ाई का पहला लेसन है।
जैसे मैंने पिछले बार आपको कुछ बेसिक ट्रेनिंग दिया था, फिर इस बार आपको लिस्ट बताओ, आगे नेक्स्ट और ट्रेनिंग करेंगे। तो ये क्या है, ये ही आपकी करियर बनाएगी। अगर इसको आप सही तरीके से सीख लिए तो आप करियर बना सकते हैं। इसीलिए और हर वक्त एक चीज कहा जाता है, एटीट्यूड इज योर एवरीथिंग। एटीट्यूड आपकी कामयाबी का 85% सक्सेस का कारण बनता है। 15% तो केवल स्किल होता है, लेकिन ज्यादातर लोग उस 15% के लिए परेशान होते हैं कि यार मैं ये नहीं कर पा रहा, वो नहीं कर पा रहा हूँ। लेकिन सच्चाई क्या है कि आपकी एटीट्यूड क्या है, क्या सीखने के लिए तैयार हो, क्या आप किसी चीज के बारे में जब जानते हो क्या उसको करने के लिए तैयार हो। अगर तैयार हो, अगर आप नहीं किए अभी तक, तो आप इमीडिएटली इस काम को जरूर करिए। चलिए, ये तो था लिस्ट की इंपोर्टेंस, लेकिन अभी जानते हैं क्या डूज है, क्या करना चाहिए लिस्ट बनाने वक्त। मेरी बात आपको समझ आ रहा है तो आप चैट बॉक्स में यस लिख सकते हैं, क्योंकि आप अगर लिखेंगे तो इसमें पता चल जाएगा कि यस लोग सुन पा रहे हैं। क्योंकि ये एक ऐसे माध्यम है जहाँ पे हम किसी को सुन नहीं पा रहे हैं, हम खुद बोल रहे हैं। और आप अगर सीरियसली समझेंगे, यस काफी लोग ये लिख रहे हैं, वेरी गुड। चलिए चलते हैं नेक्स्ट, डूज ऑफ लिस्ट बिल्डिंग। डूज क्या है, इस बिजनेस के अंदर क्या क्या डूज है और क्या आप ये में कर सकते हैं, उसको पहले समझते हैं। 54, यस यस, थैंक यू फ्रेंड्स, आप सब लोग समझ रहे हैं। और खुशी होती है जब आप लोग सीखने के लिए तैयार होते हैं, तभी सिखाने को मजा आता है। और क्योंकि ये बोथ हुए का ये है, दोनों तरफ से ट्रैफिक चलता है, एक तरफ से ट्रैफिक होगा तो अच्छा नहीं लगता। डूज ऑफ लिस्ट है सबसे पहला, इंक्लूड एवरीवन। आप हर किसी से इंसान को जानते हो, जिसको जानते हो उसको जरूर उसके नाम इसमें लिखिए। जानते को मतलब क्या है कि आप सलमान खान को भी जानते हो, लेकिन सलमान खान का नाम मत लिखना, क्योंकि सलमान खान को आप तो जानते हो लेकिन सलमान खान आपको नहीं जानता। उस इंसान के नाम जरूर लिखना जो जिसको आप जानते हो और वो आपको भी जानते हैं। इंक्लूड एवरीवन। वो करेगा नहीं करेगा, आएगा नहीं आएगा, ये चिंता नहीं करना है फ्रेंड्स। जो बताया जा रहा है उसको ब्लाइंडली फॉलो करिए, ये चीजें नहीं है। क्योंकि ज्यादातर लोगों का लिस्ट पढ़ के इतना छोटा सा रह जाता है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं बहुत कुछ सोचने लग जाते हैं, तभी वो सबको लिख नहीं पाते सबके नाम। तो आपको सबके नाम इंक्लूड करना है। यूज टूल्स। टूल्स मतलब क्या है कि आज के टाइम पे सबसे बड़ा जो टूल है वो है मोबाइल फोन, गैजेट। आपकी मोबाइल फोन में बहुत सारे लोगों का नाम होगा। बहुत सारे लोग जब लिस्ट बनाने के कहा जाता है, बोलते सर मैं 10 लोगों को जानता हूँ, 20 लोगों को, ज्यादा लोगों को नहीं जानता। और ज्यादा लोगों को नहीं जानते हो तो मोबाइल फोन में जो नाम है वो किसका है, उसके नाम अगर आपने सेव किया, कहीं ना कहीं आप उसको जानते हैं और वो भी आपको जानते हैं, तभी आपने उसके नाम सेव किया है। और हर मोबाइल में कम से कम 200 से लेके 1000 2000 लोगों तक की नाम की लिस्ट बना होता है। लेकिन वो क्या है, वही आपकी टूल्स है। मैरिज में आपकी कोई मैरिज की फोटोग्राफ देखिए, आपकी बच्चों की बर्थडे में फोटोग्राफ देखिए, आपकी स्कूल का पुराने फोटोग्राफ निकालिए। ऐसे बहुत सारे टूल्स है जिसको देख के आप अपनी, इसको कहते हैं मेमोरी जगह। मेमोरी मतलब अपने दिमाग को काम में लगाना। जब ऐसे ऐसे फोटोज निकालते हैं, ऐसे ऐसे लोगों की याद आता है कि यार ये तो मुझे 10 साल से मिला नहीं, चलो उसको ढूंढते। जब ढूंढने के प्रयास करते, हो सकता है 1 महीने नहीं, 2 महीने नहीं, लेकिन मिलता जरूर है। आप उसको जरूर लिस्ट में लिखिए। नो ज्योग्राफिकल बाउंड्री। फ्रेंड्स, आप सब लोग जानते हैं कोरोना के लॉकडाउन से पहले नेटवर्क मार्केटिंग का काम करने का तरीका अलग था। अभी धीरे धीरे ये काम करने का तरीका बिल्कुल बदल गया। पहले अगर कोई नेटवर्क मार्केटिंग शुरू करता था तो अपनी ही एरिया में काम करता था, क्योंकि उसको सर्विस प्रोवाइड करना आसान होता था। बट जब से ये जूम आया, जब से हमारी कोरोना लॉकडाउन आया, जिस तरीके की नेटवर्किंग का काम की करने का तरीका बदल गया। आज आपके पास कोई बैरियर नहीं है। अगर आप उड़ीसा में रहते हैं तो आप दिल्ली के भी किसी दोस्त के नाम लिख सकते हैं, आप मुंबई के नाम लिख सकते हैं, आप चेन्नई का या तमिलनाडु किसी भी जगह पे, देश में किसी भी कोने में, मैं देश की बात कर रहा हूँ, विदेश में भी लिख सकता है मैं, लेकिन शुरुआत की देश में किसी भी कोने में है उसकी नाम जरूर लिखिए। क्यों लिखिए, क्योंकि ये आज के टाइम पे बिजनेस करना कोई मुश्किल बात नहीं। आज किसी के घर जाके आपको बेसिक ट्रेनिंग नहीं देना है, आप कहाँ कहाँ बैठे हैं, सब अलग अलग जगह। लेकिन आज ये लिस्ट बिल्डिंग का बेसिक ट्रेनिंग, जिसको हम घर किसी ऑफलाइन के पास जाके सीखना पड़ता था, आज आप घर बैठ के सीख रहे हो। तो इसीलिए आज की कोई दिक्कत नहीं है, आप कहीं पे भी है, ज्योग्राफिकल बाउंड्री तोड़ के आप लिखिए। सिट विथ योर फैमिली, अपने फैमिली के साथ बैठ के लिखिए। अगर आप लेडीज हैं, हाउसवाइफ है, अपने हस्बैंड के साथ बैठ के लिखिए। क्यों, आप उनको बोलिए एक बड़े बिजनेस करने जा रहे हैं, बहुत बड़े, हम बड़े नेटवर्क बनाने जा रहे हैं। जब बड़े नेटवर्क बनेगा तो शुरुआत ऐसे ही होता है। तो बैठ के हंसी मजाक में बहुत सारी चीजें निकलता है, बहुत सारे दोस्त के नाम याद आता है। अगर आप जेंट्स है तो आप वाइफ के साथ बैठिए, अगर आप स्टूडेंट है अपने मम्मी पापा के साथ बैठिए, सिस्टर के साथ बैठिए, कहीं ना कहीं अपने फैमिली के साथ इन्वॉल्व करिए।
और जब आप इन्वॉल्व करते हैं, लिस्ट बनाते हैं, तो मजा आता है कि तो बहुत सारे ऐसे लोगों को आप भी भूल चुके होंगे, लेकिन आपको घर वाले याद दिलाते नहीं, इसकी नाम नहीं लिखा, उस चाचे के लड़के का नाम नहीं लिखा, वो भी तो आजकल यह कर रहा है। तो इसकी नाम तभी लिख पाते हैं जब आपकी लिस्ट बिल्डिंग डूज आप करते हैं। डेली अपडेट योर लिस्ट। फ्रेंड्स ध्यान रखिए, डेली अपडेट एक ऐसे एक्टिविटी है जो हर लीडर के लिए चाहिए, चाहे आज मैं हूँ, चाहे कोई बड़े से बड़े लीडर है, या किसी भी लेवल पे है, किसी भी आमदनी पे है, तो उसको अपडेट, डेली अपडेट करना बहुत जरूरी है। एक रिसर्च से ये पता चला कि डेली हम कहीं ना कहीं एवरेज दो नए लोगों से मिलते हैं, लेकिन जब तक आप डायरेक्ट सेलिंग में नहीं होते, जब तक वेस्टेज में नहीं होते, तो हम देखते हैं, मिलते हैं और चले जाते हैं। लेकिन जब से आप वेस्टेज में आए हैं या इस इंडस्ट्री में, इस शानदार इंडस्ट्री में कदम रखा, ध्यान रखिए आपको जो भी मिलते हैं उनकी नंबर एक्सचेंज करिए, ना कि आप वेस्टेज के प्लान दिखाइए। वेस्टेज के प्लान की बात नहीं कर रहा हूँ, केवल नंबर एक्सचेंज करिए, रिलेशन बनाइए, उनको नाम लेके आइए, ताकि आपको लगे डेली दो, हो सकता है एक दिन में 5 ले आए, एक दिन आपने घर से निकले नहीं, कुछ नहीं मिला, लेकिन ये आपको एवरेज दो की बात कर रहा, दो लोगों का नाम लिस्ट में डेली अपडेट करते रहिए। तो इससे क्या होगा, हमारी प्लान के मुताबिक, आप सब लोग जानते हैं हमारी प्लान में विथ के साथ साथ डेप्थ होता है। अगर विथ ज्यादा है, अगर तो आपकी चेक जो है वो ज्यादा स्टेबल है, डेप्थ ज्यादा है तो आपको ज्यादा इनकम कमा सकते हैं। तो दोनों के लिए लोग चाहिए। अगर आपकी विथ में 4 लेग है, आपके लोग 2 ग्रुप चल रहा है, आप गोल्ड है, आप स्टार बनना चाहते हैं, तब भी आपको नया लोग चाहिए। अगर आप स्टार है, गोल्ड, डायमंड बनना चाहते हैं, तब भी आपको नया लोग चाहिए, क्योंकि नया ग्रुप स्टार्ट करने के लिए नया लोगों की जरूरत है। और एक किसी को ज्वाइन करके उसके ऊपर भारी मत हो जाइए, क्योंकि वो कर सकता है, नहीं कर सकता है, लेकिन अगर आप उसके नीचे पर स्पॉन्सरिंग करते गए तो वो ग्रुप आराम से निकल जाता है। तो इसीलिए डेली अपडेट करिए, और उसके साथ साथ मिनिमम 100 लोग, जब तक 100 लोग नहीं लिख लेते तब तक और आगे नहीं जाइए, आगे बढ़िए मत। 100 लोग कोई भी इंसान अगर चाहे तो लिख सकता, नहीं चाहे तो 10 लोग भी नहीं लिख सकता। 100 लोगों का नाम मिनिमम लिखना है, और आज लिखना है। आज मतलब अभी इस वक्त, आज ये ट्रेनिंग खत्म होने है, घर में जाके, घर में लिख, आप घर में है और घर में लिख सकते हैं, वो भी मैं बताऊंगा कैसे लिखना है। आइए चलते डोंट्स ऑफ लिस्ट बिल्डिंग को समझते हैं। ये तो था डूज। डोंट्स क्या है? सबसे पहला, जो सबसे बड़ा गलती लोग करते हैं, डोंट प्रीजज एनीबॉडी। किसी को प्रीजज मत करिए। मैं नया लोगों को, ज्यादातर लोगों से बात करता हूँ तो ज्यादातर लोग बोलते हैं, सर एक मैं एक ऐसे इंसान को जानता हूँ ना, उसकी बहुत अच्छा नेटवर्क है, इतने जान पहचान है, उनको बहुत लोग जानते हैं, अगर वो आ जाता है तो वो उसी के चक्कर में क्यों वो प्री जज करने लग जाते हैं, अगर ये आ जाए तो बहुत अच्छा काम करेगा। लेकिन सच्चाई क्या है, वही इंसान मना कर देता है, अगर वो आ भी जाता है तब भी कुछ भी नहीं करता। इस बिजनेस की यही सबसे बड़ी खासियत है कि इस बिजनेस में किसी को पता भी नहीं चलता कौन करेगा, कोई नहीं करेगा। तो इसीलिए आपको जज नहीं करना है, आपको एस्ट्रोलॉजर नहीं बनना है, आपको भगवान नहीं बनना है, आपको उसकी भविष्य तय नहीं करना है। आपको केवल नाम लिखना है उसकी, आप जानते हो, वेरी गुड, आप उसके नाम लिखिए, और प्री जज नहीं करिए, क्योंकि बहुत लोग प्री जज से बड़े बड़े गलतियां कर चुके हैं। आप भी ये कर सकते हैं। मेरा एक मामा होंगे, उड़ीसा में, भुवनेश्वर में रहते, बहुत अच्छे पॉलिटिशियन, पॉलिटिकल बैकग्राउंड से हैं, प्लस बहुत अच्छा पैसा कमाते हैं, अच्छे सेटल्ड है। तो मैं कभी उनको सोचा भी नहीं था कि इस बिजनेस में बिजनेस करेंगे या उनको बोलूंगा। ये देखिए, मैं अगर गलती कर सकता हूँ तो कोई भी कर सकता। मैं इतने सालों से इस इंडस्ट्री में, मैं मिलूंगा मिलूंगा काफी बार वो सोचता था, लेकिन मिल नहीं पा रहा था, उड़ीसा में कुछ समय रहता है, और इस बार मैं उड़ीसा में हूँ, लेकिन लॉकडाउन की वजह से जा भी नहीं पा रहा। अभी 4 दिन पहले उनकी फोन आया और मुझे पूछ रहे हैं, यार और कैसे चल रहा है, ये चल रहा है, वेस्टिज कैसे, सीधा मुझे पूछे वेस्टिज, क्योंकि वेस्टिज की उन्होंने जानते हैं, और मुझे पूछ रहे हैं आपके वो तो प्यूरीफायर आता है वो कितने का पड़ता है। उनके पास कोई प्यूरीफायर बेचने आया, तो वो मुझे क्रॉस चेकिंग कर रहे थे कि मेरे प्यूरीफायर की प्राइस क्या है, वो कितने क्वालिटी है, क्या है, वो सब कुछ बोल दिया। बोला अच्छा ठीक है ना, सब कुछ ले जाना, लेना चाहिए ना। मैंने बोला लेना तो चाहिए, बताओ फोन आया क्या है। नहीं नहीं, मेरा कोई दोस्त आया, वो बेच रहा था, बता रहा था। तो ये इसका मतलब क्या है, मैं कितने समय से उनको यही सोचते सोचते रह गया, और वो प्री जज कितने सब कुछ तो सेटल है, उनको क्या करना है, लेकिन फिर भी उन्होंने कहीं ना कहीं उनके कोई ना कोई दोस्त आके ले गया। आपकी जो दोस्त के नाम आप लिस्ट में लिखते हो, ध्यान रखिए उसी दोस्त के नाम कम से कम और 100 लोगों ने भी अपनी लिस्ट में लिखे होंगे। तो अगर आप रह गए, प्री जज कर गए, तो आप कहीं ना कहीं नुकसान कर गए। डू नॉट प्रोकास्टिनेट। प्रोकास्टिनेट मतलब टाल मुटल। ये एक ऐसी बीमारी है, किसी को भी लग सकता है, और ये कहा जाता है कोरोना वायरस से भी ज्यादा तेजी से फैलता है और ज्यादा भयानक है। क्यों भयानक है? क्योंकि कोरोना वायरस तो आके चला जाता है, लेकिन ये बीमारी अगर एक बार जिंदगी में आ गया तो जिंदगी से जल्दी छुटकारा नहीं मिलता, क्योंकि हर काम के लिए प्रोकास्टिनेट करते हैं, मतलब टाल मुटल।
कर लेंगे। अभी भी बहुत सारे लोग ट्रेनिंग देखेंगे, बड़ा एक्साइटेड हो जाएंगे, यार करेंगे, लेकिन यही सोचते सोचते बोलेंगे आज रहने दो, कल करेंगे। कल कभी नहीं आता, कल भी ऐसे ही लगेगा, कल कर देंगे, कल कर देंगे। इसीलिए कहा जाता है कामयाबी लोग कभी भी कल के लिए किसी चीज को नहीं छोड़ते। करना है आज करना, नहीं करना कभी नहीं करना। इसीलिए प्रोकास्ट नहीं करना है, आज ही करना है। डू नॉट बिलीव ऑन मेमोरी। जो लोग ये बोलते हैं मुझे सब याद है, मैं उनको बता दूं उनको कुछ नहीं याद है। अगर आप इसे याद के चक्कर में रहेंगे तो बहुत बड़े नुकसान आपको हो सकता है। नेटवर्क मार्केटिंग में बड़े बड़े लीडर की जब स्टोरी सुनोगे वो यही कहानी बताएंगे कि मैंने एक बहुत बड़े लीडर को खो दिया केवल मेमोरी के ऊपर भरोसा करके। क्यों मेमोरी? क्योंकि एक वन शॉर्ट पेंसिल इज मोर पावरफुल देन ए लॉन्ग मेमोरी कहा जाता है, एक इंग्लिश सेइंग है। इसीलिए कहा जाता है क्योंकि अगर आप एक लिखा हुआ तो नजर में आता है तो याद रहता है, अगर नहीं लिखा है तो आप याद तो होगा लेकिन आप भुलाएंगे, ये नहीं करेंगे कि आपको कब बुलाना है। और समय देखते देखते 6 महीना 8 महीना हो जाएगा, जब आप उसको फोन करेंगे हो सकता है बोले 1 महीना पहले मैंने ज्वाइन कर लिया। ऐसे मेरे साथ कितनी बार हो चुका है और सबके साथ हुआ है। तो इसीलिए कभी भी मेमोरी पे बिलीव नहीं करना। जो आपको याद है, आपको लगता है याद है, अच्छी बात है, नोट कर बना लीजिए, इमीडिएटली रजिस्टर में डाउन अपने लिस्ट लिख लीजिए। डो नॉट हेजिटेट। किसी के भी नाम लिखने के लिए हेजिटेट मत करिए। अगर आप जॉब करते हैं, आपकी बॉस को नाम लिखना चाहते, लिखिए, कोई बात नहीं। किसने बोला कि अभी कल जाके उनसे बात करिए? कल तो बात नहीं करना, नाम तो लिखने के लिए बोल रहे हैं, नाम लिखो ना, क्या दिक्कत है? आपकी कोई चाचा है, कोई बड़ा पुलिस अफसर में है, कोई पुलिस में है, कोई किसी में है, आप उनके नाम को डरो मत, लिखो। क्योंकि अगर हेजिटेट करेंगे तो आप लिख नहीं पाएंगे, लिस्ट आगे बढ़ेगा नहीं। तो आप नेवर हेजिटेट, डू नॉट हेजिटेट। आप कभी भी हेजिटेट न करिए। और उसके साथ साथ डू नॉट ओवर डिपेंड। ओवर डिपेंड क्या होता है? जब आप कुछ लोगों के नाम लिख लेते हैं, 5-7 लोगों का, और उसी के ऊपर पूरा 100% भरोसा करके बैठ जाते हैं, ये लोग जब स्टार्ट करेंगे ना मेरा टीम बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, और नाम की क्या जरूरत है। इसको कहते हैं ओवर डिपेंडेंट। मैं अपने एक छोटे से शुरुआत की गलतियां बताता हूँ, जो गलतियां मैंने किया, क्योंकि मैंने गलती कर करके यहाँ तक पहुंचा। मैं नहीं चाहता आप गलती करो। मुझे जो चीज मैं आपको समझा रहा हूँ वो बातें मेरी ऑफलाइन भी मुझे समझाए थे, लेकिन फिर भी मैंने 8 महीने तक कुछ नहीं किया था। लिस्ट इसीलिए नहीं बनाया था, मुझे लगता था इसकी अहमियत कुछ नहीं है, और लोग तो आ रहे हैं, क्या दिक्कत है, हो जाएगा, मैंने तो प्लान दिखा रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, ये सब चीजें। लेकिन जब लॉन्ग टर्म पे बिजनेस नहीं हुआ तो मैं जान के फिर सरेंडर किया कि यस मुझे लिखना पड़ेगा। लेकिन मैंने 8 महीना खराब कर दिया। मैं नहीं चाहता हूँ आप अपने 8 महीना खराब करें। आप जितने जल्दी लिखोगे उतने जल्दी अच्छा होगा। मैंने शुरू में एक ऐसे दोस्त को, जिस दिन मैंने संडे को प्लान लिखा उसके नेक्स्ट संडे को, ये 2003 की बात बता रहा हूँ, मैंने उसको बुलाया और मुझे लगा ये एमबीए लड़का मार्केटिंग पूरा उड़ा देगा, बहुत बढ़िया करेगा। प्लान देखा, बोला हाँ हाँ करूंगा, चिंता मत करो, करूंगा करूंगा करते करते उन्होंने हर, और ज्वाइन तो कर गया लेकिन पेमेंट नहीं दिया। और उसमें 8,000 की पेमेंट, 7,500 8,000 रुपए की डीडी लगता था। जब भी मैं फोन करता था, कर दूंगा, चिंता मत करो, कल आ रहा हूँ, परसों आ रहा हूँ, एक भी बैंक में खड़ा हूँ, लाइन में खड़ा हूँ, ये बैंक मैनेजर रुपए, ऐसे करते करते 6 महीने तक मेरे समय खा गया। लेकिन मैं एक जिद्दी पकड़ा था, अगर ये ज्वाइन कर लेगा उसके बाद तो कुछ करूंगा, पहले ये तो हो जाए, और यही तो हो जाए, ये तो ज्वाइन तो कर ले, ये तो कर ले। लेकिन वो किया नहीं। लेकिन मेरा बहुत समय खराब कर गया। तो मैं भी आपको ये बोलूंगा, किसी के ऊपर ओवर डिपेंडेंट मत रहिए। प्लान दिखाइए, करेगा तो ठीक है, नहीं तो नेक्स्ट चलिए। और नेक्स्ट तब जा सकते हैं जब आपके पास लिस्ट होगा। तो ये कुछ डोंट्स है, तो इसीलिए आपको ये ध्यान रखना है और करनी है। आइए चलते हैं नेक्स्ट। थिंग्स रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग लिस्ट। फ्रेंड्स, जब आप काम करते हैं तो एक बहुत जरूरी है, क्या क्या जरूरत है इस लिस्ट को बनाने के लिए। ये बहुत आसान है, सब लोग जानते हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको दोबारा से रिमाइंड कराना चाहता हूँ। जरूरत क्या है? अगर मैं लिस्ट की बात करूँ, सबसे पहले एक बड़ी रजिस्टर चाहिए, लॉन्ग रजिस्टर। ये देखिए, ये रजिस्टर है, ऐसे एक गत्ते वाला रजिस्टर ले लीजिए। और ये रजिस्टर इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि डायरी में लिखेंगे तो हो सकता है डायरी में आपकी वो डायरी कभी साल खत्म होने के बाद आप भी वो खत्म हो जाएंगे, इसलिए रजिस्टर रखना। उसके बाद आपको एक छोटे से स्केल चाहिए, और ये स्केल आपके घर में मिल जाएगा, हर घर में बच्चे के पास हो जाता है। इसके बाद पेन है, और उसके साथ साथ एक पेंसिल और एक रबड़। आपको भी लग रहा होगा ये क्या है, पेंसिल रबड़ पेन क्या जरूरत, बट ये जरूरी है। इसको खाली केवल ध्यान रखिए कैसे करना है, क्या इसको यूज करना, मैं आपको अभी बताऊंगा कैसे कैसे आप इसकी, और ये पेन पेंसिल या पेन का क्या क्या यूज करेंगे, कैसे यूज करेंगे। क्लियर है? समझ में आ रहा है? तो समझ में आ रहा है तो आप यस लिख सकते हैं। अभी नेक्स्ट चलते हैं। मेरी आवाज आ रहा है? हाउ टू मेक लिस्ट। यस,
चैट बॉक्स में। ये सर जी सबको समझ में आ रहा है, वेरी गुड वेरी गुड। ये आ रहा है, थैंक यू। इसका मतलब आप सुन रहे हैं, ये सबसे अच्छी बात है कि आप सुन रहे हैं, लेकिन सुनने के बाद समझना, समझने के बाद इम्प्लीमेंट करना, मतलब काम में लगाना। काम में लगाएंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट, हम चलते हैं कैसे इसकी करेंगे। आपको तो मैंने दिखा दिया कि ये चीज चाहिए, लेकिन उसको फॉर्मेट क्या है फ्रेंड्स। ये फॉर्मेट आपकी स्क्रीन में आ रहा होगा, इसको आप देख लीजिए। अगर नोट बनानी है देख कर लीजिए, या मैं आपको इस पावर पॉइंट का ये दे दूँ आपको, अपने ऑफलाइन को आप उनसे भी ले सकते हैं। ये जानते हैं कोई बहुत बड़ी चीजें नहीं। अगर पेपर पेन पाए हैं तो सीरियल नंबर, नेम, कॉन्टैक्ट नंबर, एज, ऑक्यूपेशन, रिमार्क, इतनी 5 कलम 6 कलम लिखना है। इसमें कोई बहुत बड़ी चीजें नहीं लिखना है, लेकिन ये हमें बहुत जरूरी है लिखना है। अगर आप लिखते हैं तो करना क्या है, आप ये पहले सीरियल नंबर देख रहे हैं 200, ये क्यों है। उससे पहले मैं आपको बता दूं, जब आप लिस्ट लिस्ट लेंगे, आप अगर एक बड़े बिजनेसमैन बनना चाहते हैं तो पहला काम करना, क्योंकि मेरा रजिस्टर अभी उड़ीसा में नहीं है, मैं कुछ काम के लिए अर्जेंट बेसिस पे उड़ीसा आया था, बट दिल्ली में है। मैं अगर दिल्ली में होगा या मेरे पास अब नेक्स्ट टाइम कोई भी मिलेगा तो मैं आपको दिखा सकता हूँ। अभी अब मैं एक रजिस्टर लिया हूँ, इस रजिस्टर में आपको दिखाने के लिए, इससे पहले क्या करना, आपकी फ्रंट पेज जो है, उस पहले पेज को गत्ते ये बाइंडिंग खुलने के बाद पहले पेज पे आप उस भगवान के नाम लिखिए या स्वस्तिक चिन्ह लिखिए, जहां जो भी करना है। जैसे आप एक दुकान, एक बड़ा शोरूम चलाते हैं, ऐसे सोचिए, और उसमें अपने भगवान के नाम और जिसकी स्मरण करके आप डेली काम करते हैं उसके नाम लिखिए। उसके बाद नेक्स्ट पेज में आपने जितने भी लाइन ऑफ स्पॉन्सरिंग या जिन जिन को आप जानते हैं जो आपको मदद करते हैं, उनकी नाम, फोन नंबर, आपके एरिया सेल्स में सबके नंबर और उनका नाम और फोन नंबर लिखिए। उसके बाद आपकी कोई ड्रीम हो या कोई सपने हो उसके लिखिए, और 2-3 पेज छोड़ने के बाद फिर आप आइए अपने रियल लिस्ट बिल्डिंग में। ये जैसे लिस्ट बिल्डिंग का ये मैंने आपको कॉलम दिखा रहा हूँ, अगर देख पा रहे हैं तो ये कॉलम है। और ये कॉलम में ये देखना कि ये पूरा फुल पेज आपकी एक ही लाइन है, एक ही लाइन ऐसे। तो इसका मतलब क्या है कि आप यहाँ 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 ऐसे लिखते ही, जैसे नेम, सीरियल नंबर, नेम, एड्रेस, मोबाइल नंबर, एज, ऑक्यूपेशन, और इसके बाद रिमार्क्स। रिमार्क्स जो है बहुत बड़ी स्पेस है, इसलिए छोड़ा है, और इसी तरीके से आप लिखना है। लेकिन जब लिखेंगे एक चीज आपको ध्यान रखना है, ये 200 नंबर क्यों दिया है, क्योंकि आपको 200 से जाके एक नंबर तक पहुंचना है। क्योंकि जब एक में शुरू होता है तो आपको पता नहीं चलता कहाँ तक चलना है, लेकिन जब 200 लिखेंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि 200 के बाद क्या होगा कि 199, और ये लास्ट में आपके पास पहुंचेगा। और वो पहुंचेगा कब तक, एक तक। एक तक जब पहुंचेगा तो आराम से आप इसको ये समझ में आ जाएगा कि मुझे जल्दी जल्दी एक तक पहुंचना है। और ये जो नाम, सीरियल नंबर, जो नेम है, नेम के नीचे, और कॉन्टैक्ट नंबर जो एड्रेस है, एड्रेस एग्जैक्ट नहीं लिखना, एड्रेस ये लिखना कि वो किस शहर से बिलोंग करता है, उस एरिया का नाम क्या है। सपोज करो दिल्ली में है तो दिल्ली में साउथ दिल्ली है, वेस्ट दिल्ली है, कहाँ है। अगर उड़ीसा में तो उड़ीसा के कौन सा शहर में है, वो इतने ही आपको लिखना है। अप्रोक्सीमेटली एज और उसकी ऑक्यूपेशन, मतलब उसकी काम, स्टूडेंट है, हाउस वाइफ है, जॉब करता है, या क्या करता है, उसकी रिमार्क कलम छोड़ देना, बहुत ज्यादा स्पेस है इसमें। लेकिन ये जब लिखेंगे तो 200 से 199 में जो रोलिंग पेपर है उसकी 5 लाइन छोड़ना है, 5 लाइन छोड़ के फिर 199। तो इसके बीच में जो गैप होना चाहिए वो गैप जरूर रहना है। अगर आप गैप नहीं छोड़ते हैं तो कंजूसी करते हैं, तो आप सोच लो आपको भी नेटवर्क मार्केटिंग में पैसा आना भी कंजूसी होगा, आपको पैसा आएगा नहीं। तो इसीलिए ये मत सुनना इतना लाइन क्यों छोड़े। आप एक लाइन में ज्यादा से ज्यादा 5 या 6, अगर ज्यादा लंबा रजिस्टर है 6, नहीं तो 5 लोगों का नाम ही आ सकता है, उससे ज्यादा नहीं आ सकता। 5 लोगों का सीरियली नाम पे लिखना है। और उसके बाद आपको करना क्या है, आइए चलते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड में। चलना है क्या, आपको ध्यान रखना है, सबसे बड़ी बात है टाइम इन्वेस्ट करना। जैसे मैंने आपको बताया, टाइम कंपाउंडिंग मैनेज तब होता है जब आप समय को इन्वेस्ट करते हैं, और जब समय इन्वेस्ट करते हैं तभी जाके आपको समय पैसा देता है विथ कंपाउंड। और ये टाइम इन्वेस्ट कैसे होता है, क्या करना होता है, आइए समझते हैं। सबसे पहले राइट स्ट्रेंथ एंड वीकनेस ऑफ योर प्रोस्पेक्ट। अगर आप समय लगाते हैं प्रोस्पेक्ट, जब लिस्ट आपके पास बन गया तो दिन में 10 मिनट 15 मिनट जब लिखते हैं तो किसी का, हर इंसान के बारे में आप कुछ ना कुछ जानते हैं, तो क्या जानते हैं उसके बारे में लिखिए। अगर आपके पास जो पेन में आप लिस्ट बनाते हैं, उसी पेन में आपकी स्ट्रेंथ लिखना है। सपोज करो कोई बहुत ड्रीमर है, कोई बहुत अच्छा बोलता है, कोई अच्छा गाता है, कुछ भी है, उसकी स्ट्रेंथ क्या है, उसकी स्ट्रेंथ क्या है, वो हर हर किसी का कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ, ऐसा कोई इंसान नहीं है जो 100% नेगेटिव है या 100% उसके अंदर स्ट्रेंथ है, 100% नहीं। कुछ स्ट्रेंथ होगा, कुछ वीकनेसेस होगा, स्ट्रेंथ को पेन में लिखना है। और उसके बाद जो वीकनेसेस है, सपोज करो आप जानते हो या ये बहुत झूठ बोलता है, फॉर एग्जाम्पल, कि ये वो झूठ बोलता है, तो ये पेंसिल में लिखना है।
क्यों लिखना है? क्योंकि वीकनेसेस जब पेंसिल में लिखते हो तो इतना ध्यान रखिए, हो सकता है आज नहीं तो कल वो वीकनेसेस कभी ना कभी खत्म हो जाता है जब इस इंडस्ट्री में आके वो काम करना शुरू करता है। इसीलिए स्ट्रेंथ को हमेशा उसको पेन में लिखना, वीकनेसेस को पेंसिल में लिखना, ताकि आप एक एक प्रोस्पेक्ट के बारे में सोच सके। जब आप इतने टाइम इन्वेस्ट करोगे तो आपको मजा आएगा उसके भविष्य के बारे में, उसकी आगे जाके कैसे वो काम करेंगे। कैटेगराइज योर लिस्ट, लिस्ट को कैटेगराइज करना शुरू कीजिए। जब 100 लोगों का नाम हो जाता है, 150 लोगों का नाम हो जाता है, कैटेगराइज क्या, हॉट सर्कल, वार्म सर्कल, कोल्ड सर्कल, ये जानते होंगे। अगर जो बिगिनर है मैं फिर भी बता देता हूँ। हॉट सर्कल वो लोग होते हैं जिनके साथ उठना बैठना डेली बेसिस पे होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप घर से निकले हैं, बाइक लेके गए हैं, बाई चांस बाइक कहीं खराब हो गया, फंस गए, तो आप कहीं ना किसी ऐसे दोस्त को इमीडिएट फोन लगाते हैं। तो वो कौन दोस्त होगा? वो दोस्त होता है हॉट सर्कल वाला। आप ऐसे दोस्त को कभी फोन नहीं करेंगे जिससे 5 महीने से बातचीत नहीं हुआ, तो उसी दोस्त को बात करेंगे जो उससे सुबह बात हुआ था या जब घर से निकल रहे थे उससे बात हुआ था। तो जब ये बात हुआ था इसका मतलब वो आपकी हॉट सर्कल है। और हर इंसान के पास कुछ ना कुछ हॉट सर्कल होता है, वो हमारी बिगिनिंग के लिए, चाहे वो रिलेटिव्स हो, चाहे आपके अपने खास दोस्त हो, वो लोग आपके हॉट सर्कल होते हैं। वही लोग ज्यादातर आपको मना करते हैं, लेकिन वही लोग आपको सबसे ज्यादा इस बिजनेस में सिखा के जाते हैं। और उन्हीं के वजह से आप बहुत आगे बढ़ते हैं, क्योंकि उनकी माध्यम से जो लोग आपको मिलते हैं वो लोग आपके लिए बहुत बड़ा एम्पायर खड़ा करते हैं। तो इसीलिए वो सबसे बड़ा और सबसे इंपॉर्टेंट सर्कल है, तो इसको आप जरूर लिखिए। उसके बाद वार्म सर्कल, मतलब आप बातचीत तो करते हैं लेकिन इतना करीब नहीं गए, वो इतना क्लोज नहीं हो, उनके बारे में तो वार्म सर्कल कर लीजिए। कोल्ड सर्कल कौन है? कोल्ड सर्कल ये है जिनसे आप जानते हो दूर रहता है, लेकिन सबको जानते हो लेकिन काफी समय से बात नहीं, उनसे पहले बातचीत करके उनको वार्म सर्कल में लाइए। अगर बहुत दिन से बात नहीं है, कैसे है क्या है उनकी हालचाल पूछिए, ताकि वो एक बार फोन से भी हो गया, 2-3 बार 1-2 कॉल करने के बाद वो वार्म सर्कल में आ जाते हैं। उसके बाद फिर उसको क्या कर सकते हो आप, बिजनेस की इन्वाइट कर सकते हो। लेकिन इमीडिएटली कोल्ड सर्कल को काम नहीं करना, काम करना है हॉट सर्कल को। उसकी दूसरा एक उपाय है, ए बी सी 3 कैटेगरी होता है हर किसी के पास। ए जो वो लोग होते हैं जिनको अपर क्लास कहते हैं, आपसे सोशियली फाइनेंशियली बड़े पैदा पे हैं, ऊपर हैं। और सेकंड क्या है, वो लोग हैं जो लोग आपकी बराबर की उम्र की है या आपकी साथ में बैठते उठते हैं, वो लोग होते हैं बी कैटेगरी। सी कैटेगरी वो लोग होते हैं जो लोअर क्लास होते हैं, सोशियली फाइनेंशियली लोअर, नीचे लोगों का। तो वो जो लोग हो 3 कैटेगरी, उनमें से जो बी कैटेगरी जो आपकी एज की बराबर की है, उन लोगों के साथ आपको शुरुआत करना चाहिए, या फिर आप उसको कह सकते हैं हॉट सर्कल। अगर इस कैटेगरी करते हैं तो इसमें से कुछ हॉट में आएंगे, कुछ वार्म में आएंगे, कुछ कोल्ड में आएंगे, लेकिन तब आएंगे जब आपकी लिस्ट 100 लोग होंगे या 100 से ज्यादा लोगों की लिस्ट बनाएंगे। 10 मिनट डेली अपने लिस्ट में यूज करिए, टाइम इन्वेस्ट करिए। जो लोग आज बड़े लेवल पे हैं, चाहे वो सिल्वर हो, गोल्ड हो, ब्रोंज हो, मैं सबको यही एडवाइस दूंगा। अगर आपकी लिस्ट को अगर आपने नहीं देखा है, याद करिए कब आपने आखिरी में अपनी लिस्ट को उठाया था। अगर आप लिस्ट को नहीं देखा है तो डेली आदत डालिए 10 मिनट के लिए। 10 मिनट, 10 मिनट इसीलिए क्योंकि लिस्ट एक ऐसे काम करता है जो डेली आपको कुछ ना कुछ एक्टिविटी देता है। उसमें बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो लोग बोलते हैं कि अगले महीने में करूंगा या जून में मुझे बताओगे, लेकिन अगर आपकी रिमार्क कॉलम में वो नहीं लिखा होता तो आपको कभी याद नहीं रहेगा। और ज्यादातर लोग यही बोलते हैं अगले महीने करेंगे, सैलरी मिलने के बाद करेंगे। तो अगर आपने लिखा नहीं तो आपको कैसे याद चलेगा कि रहेगा कि इतने लोगों ने तो बोले थे सैलरी में, किस किस लोगों ने बोले थे। तो वो रिमार्क कॉलम में आप लिख लीजिए। तो इसीलिए ये 10 मिनट आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है। डेली नया अपडेशन, डेली उन लोगों के बारे में, क्योंकि एंटरप्रेन्योर के माइंडसेट एक बड़ा बिजनेस करने के लिए ऐसे ही छोटे छोटे काम रेगुलर बेसिस पे करना है। तो आपको ये चीज ध्यान रखना, लिस्ट विल हेल्प। अगर आपकी लिस्ट काम करना शुरू कर लेता है, या आप अगर लिस्ट से कामयाबी आना शुरू हो जाता है, उसके बाद सबसे बड़ी बात क्या होता है कि लिस्ट आपके लिए सबसे बड़ा टूल साबित होता है फॉलो के लिए। बहुत सारे ऐसे लोग बोलते हैं कि सर मैं तो आ जाऊंगा, मैं तो कर लूंगा, लेकिन लोग कैसे आएंगे, लोग मेरे से रात कैसे नहीं आए। मैं उनको एक ही सवाल करता, आप आए कैसे मुझे बताओ। बोले मैं आया, इसने बोला, मैंने बोला आप जो आए हैं अगर आप उस प्रक्रिया को समझेंगे तो आप भी किसी को भी लाने में कोई मुश्किल बात नहीं है। जैसे कि आपके नाम किसी ना किसी दोस्त ने कहीं ना कहीं आपके रजिस्टर में लिखा, उसके बाद आपको कॉल किया, उसके बाद आपको मीटिंग दिखाया, उसके बाद आपको जो सवाल है उसको क्लियर किया, उसके बाद आपने हाँ किए। तो जब उसके बाद हाँ किए तो आपने 5 स्टेप को क्रॉस करके आके आप ज्वाइन किए। और आप हर इंसान के बारे में कैसे सोचते हैं कि वो आप बोलोगे वो ज्वाइन करेगा, वो भी इसी 5 स्टेप में आएगा, वो भी हाँ करेगा। लेकिन आप पहले उस स्टेप में तो लाइए। तो ये फ्लो किट के लिए बहुत जरूरी होता है। और फ्लो किट में आप एग्जाम्पल दिखा सकते हैं। मैंने अपने
टूल को हमेशा दिखाता हूँ, और चाहे वो ट्रेनिंग हो चाहे फॉलोअप हो। क्यों दिखाता हूँ? क्योंकि मेरे ऐसे ऐसे लोग हैं जो एक एक साल बाद मेरे बिजनेस में आए, कुछ लोग ऐसे हैं 5 साल बाद भी आए, कुछ लोग 10 साल भी आए, लेकिन वो लिस्ट में नाम था, उनको फॉलो कर रहे थे, तभी वो आपको वो बिजनेस में आ पाए। आइए चलते हैं लॉस ऑफ नॉट मेकिंग लिस्ट। अगर आप लिस्ट नहीं बनाते क्या नुकसान होता है आपके साथ? फ्रेंड्स, ये बहुत बड़ी नुकसान है, क्योंकि कहा जाता है अगर पहला कदम गलत हो जाता है तो हर आने वाले कदम भी गलत होते चला जाता है। जैसे सुबह सुबह अगर आप ऑफिस जाने में हड़बड़ी कर रहे हैं और ऐसे ही आपने शर्ट पहना और शर्ट पहनने के नीचे की बटन या ऊपर की जो बटन लगाना शुरू किए, तो एक बटन आपने टेढ़ा लगा दिया, जहां लगाना चाहिए वो नहीं लगाया, तो ऑटोमेटिक बाकी सारे बटन गलत लग जाएगी। क्यों लग गई? क्योंकि एक कदम गड़बड़ हो गया तो सारे बाकी कदम गड़बड़ होता है। एग्जैक्टली ऐसे ही लिस्ट जो है, पहला कदम अगर ये गड़बड़ हो गया तो बाकी सारे चीजें गड़बड़ हो जाती है। इसीलिए इसको समझना बहुत जरूरी है। 90% बिगिनर्स लेफ्ट नेटवर्क मार्केटिंग ड्यू टू टू स्मॉल लिस्ट। और मुझे पूरा उम्मीद है कि आप जितने भी पार्टिसिपेंट है उनमें से कोई भी ऐसे नहीं चाहेगा कि वो 90% में आए। हर कोई यही चाहता कि वो 10% में कैसे पहुंचे। तो 10% पहुंचने के लिए लिस्ट बड़ा बनाइए, क्योंकि लिस्ट होगा तभी जाके आप बड़ा कुछ कर पाएंगे। तो आप ये गलतियां ना करें जो गलतियां हम लोगों ने किए हैं, या पुराने लीडर या जो लोगों ने समय लगा इस बिजनेस में सफल होने में, उस गलतियों को आप ना दोहराएं। और उसके बाद सम ऑफ योर पोटेंशियल प्रोस्पेक्ट में मिस, अगर आप नहीं लिखेंगे, लिस्ट नहीं बनाएंगे, कुछ खास आपकी दोस्त, जो दोस्त को आप उम्मीद कर रहे थे इस बिजनेस में आएंगे, तो वो आपसे मिस हो सकते हैं। मैंने अभी 1 साल पहले ही एक दोस्त, तो 1 साल नहीं 2 साल से मैंने उसको फॉलोअप कर रहा था। मेरा एक गुड़गांव से किसी के थ्रू से मुझे एक रेफरेंस मिला था, वो भी उड़ीसा का था, मैं उड़ीसा से हूँ। तो मैं उनसे फॉलोअप करता था, लेकिन यही सोचता था, वो दूर रहते थे थोड़ा मानेसर के पास। मैं बोला यार कभी जाऊंगा, लेकिन व्हाट्सअप बातचीत चल रहा था, लेकिन मैंने क्या क्या लिस्ट में नाम नहीं लिखा, उनको मिला नहीं। जब मैं मिला नहीं तो ऑल ऑफ सडन 1 साल हो गया था। जस्ट मैं उड़ीसा आने से पहले 2 महीने पहले उनका एक पोस्ट मैंने फेसबुक में देखा, और किसी अन्य कंपनी के पोस्ट था। तो मैंने जैसे ही पोस्ट देखा, मैं इतना दिन से तो देख रहा था, मैं सीरियस नहीं था, जैसे पोस्ट देखा मैंने इमीडिएट उनको फोन मिला। मैंने बोला भैया कैसे हो, क्या हो ना, बढ़िया है ये। मैंने बोला कोई आपने ये पोस्ट डाला था क्या, आप इस कंपनी में है क्या? बोलते हाँ मैंने 2 महीने पहले ज्वाइन किया। मैं पूरा बिल्कुल शक रह गया कि यार 2 महीना पहले सेंड किया मैंने। वो फिर कुछ क्या कर रहे हो, मैंने बोला यार वेस्टेज के बारे में तो मैंने बात करना था, ये करना था, कितने दिन से हमारी बातचीत हो रही। बोला यार आप आए नहीं, अगर आप आते तो शायद मैं वेस्टेज ही कर लेता, लेकिन मैंने तो ऑलरेडी इस काम शुरू कर दिया, मेरा अच्छा टीम भी बन गया किसी अन्य कंपनी में। तो मैं कुछ नहीं बोला, ऑल द बेस्ट बोला, और उनको अच्छी शुभकामनाएं दे के मैंने फोन काटा। लेकिन बड़ा दुख हुआ, क्योंकि मैंने अपने लिस्ट में उनके नाम नहीं लिख के उनको रिमाइंड नहीं कर पाया, क्योंकि लिस्ट में जब नाम नहीं था, जब याद आता था बोलता था, नहीं तो भूल गया था। तो ऐसे करते करते 1 साल निकल गया था, जिसके वजह से वो मेरे हाथ से निकल गए। और ये गलती मेरा था, मैं उनको गलती नहीं कर सकता, या अगर मैं गलती मानूं कि वो क्यों नहीं किया तो उनका गलती नहीं मेरा था। ऐसे हम सब लोग कहीं ना कहीं गलती करते हैं, ये गलती ना करना। हर इस इंसान के नाम लिखना जिसको आप जानते हैं। यू विल बी फ्रस्ट्रेटेड सून। अगर छोटा लिस्ट होंगे, लिस्ट नहीं बनाएंगे, तो आप अपने जो सर्कल है, जिनको उम्मीद कर रहे थे ये लोग मेरे खास दोस्त है, वही लोग करेंगे। और जब वही लोग मना कर देते हैं तो इतना जल्दी फ्रस्ट्रेशन आता है कि लगता है यार बेकार है, या ये मेरे लिए नहीं है, ये काम मैं नहीं कर सकता। लेकिन सच्चाई क्या है, आप कर तो सकते हैं, लेकिन आपने लिस्ट नहीं बनाया। गलती आपकी नहीं है, गलती आपकी क्या है, आपने पहला कदम ढंग से नहीं उठाया। आप बहुत बड़े पिलर या बहुत बड़ी एक बंगला बनाना चाहते हैं, लेकिन इसकी नींव जो है सही नहीं रखा। अगर नींव सही नहीं रखा तो कभी भी वो गिर सकता है। तो इसीलिए आपको अपनी कमियां पे ढूंढना है, उसके ऊपर काम करना है। और नेक्स्ट पॉइंट, सेम थिंग विल डुप्लीकेट इन योर टीम। अगर आप लिस्ट नहीं बनाएंगे और काम करते रहेंगे, काम होगा। ऐसा नहीं कि काम नहीं होगा, कुछ ना कुछ लोग आएंगे, ज्वाइन करेंगे। आप 10 लोग हो सकते हैं ज्वाइन करा दिए बिना लिस्ट में, बिल्कुल हो सकता है। लेकिन उन 10 लोगों को क्या सिखाएंगे, क्या बोलेंगे कि आप भी ले आओ, वो भी ले आएंगे, वो भी मानता हूँ। उसके बाद तीसरे और चौथे जनरेशन तक पहुंचते पहुंचते आपकी नेटवर्किंग कोलैप्स हो जाएगी। आप कभी भी डेप्थ में या बड़ा नेटवर्क नहीं बना पाएंगे, क्योंकि फाउंडेशन गलत हो गया। तो लेकिन अगर आप सही कर रहे हो, लिस्ट बना रहे हो, तो आप उस 10 लोगों को वही लिस्ट के बारे में सिखाएंगे। अगर वो नहीं सीखेगा, उनमें से 10 में से 2 भी कर लिया, तब भी 2 लोगों का 200-400 लोगों का नाम हो जाएगा। तो आप समझ सकते हैं कितने बड़े एक्सपोनेंशियल ग्रोथ इस इंडस्ट्री में है, अगर हम सही तरीके से काम कर सके। और ये लिस्ट की जो मैं आपको ट्रेनिंग दे रहा हूँ, उसकी अगर आप जो फर्स्ट टाइम में आप ले रहे हैं, अगर ये यूट्यूब में मैं
अपलोड कर दूंगा, आप उसको देख सकते हैं। जो नया ज्वाइन कर रहे हैं इमीडिएटली आपकी कोई लिस्ट ट्रेनिंग नहीं है तो इस ट्रेनिंग को आप उनको लिंक भेज दीजिए, उनको बोलिए लिस्ट पूरा ट्रेनिंग देखिए, अटेंड करिए, फॉलो करिए, उसके बाद फिर आगे नेक्स्ट स्टेप हम बताएंगे क्या करना है। उसके बाद लिस्ट ऑफ लॉस ऑफ राइट डायरेक्शन, जब आपको राइट तरीका या राइट डायरेक्शन पे आप भटक जाते हैं, भटक क्यों जाते हैं, सपोज करो आज ने आपने दो लोगों ने मना कर दिया जिसके ऊपर उम्मीद था, अगर कल सुबह उठेंगे तो आप फ्रस्ट्रेट होकर घर से निकलेंगे, आप कभी खुश होकर नहीं निकलेंगे। क्यों नहीं निकलेंगे? क्योंकि आपके पास लिस्ट नहीं है। आप सुबह क्या तैयारी करेंगे? आपको तो जिनको ऊपर भरोसा था उन्होंने मना कर दिया, तो सुबह सुबह उठेंगे तो आपका तरीका नहीं, फिर आप गलत तरीके से नेगेटिव सोचने की तरफ बहुत आगे बढ़ जाएंगे और धीरे धीरे वही नेगेटिव सोच आपके अंदर हावी हो जाएगा। बहुत सारे लोगों को आप सुनते ये ये बोलते हुए सुने होंगे कि वो लोग यही बोलते हैं, यार मेरे से नहीं हो रहा, मैं तो कितने लोगों को बोल के देख लिया, कोई नहीं करता। कितने लोग जो शब्द है उनको अगर पूछोगे तो 5 7 8 लोगों को होंगे, उससे ज्यादा किसी ने भी नहीं बोला होगा। अगर बोला होता तो जरूर कोई ना कोई ज्वाइन करता। तो इसीलिए आपको सही डायरेक्शन चाहिए तो ये लिस्ट फॉलो बनाना बहुत जरूरी है। आइए चलते हैं आखिरी स्लाइड में। आखिरी स्लाइड रिमेंबर, क्या रिमेंबर है? नो शॉर्टकट टू सक्सेस इन नेटवर्क मार्केटिंग। नेटवर्क मार्केटिंग इटसेल्फ इज ए शॉर्ट टर्म सक्सेस वे। मतलब सबसे कम समय के अंदर सफल होना चाहते हो तो नेटवर्क मार्केटिंग सबसे अच्छा तरीका है। लेकिन अगर उससे भी और शॉर्टकट करना चाहते हो तो फिर आप इस काम के लिए नहीं बना है, क्योंकि इसमें और शॉर्टकट नहीं होता है। जो बना है उसी तरीके को फॉलो करनी पड़ती है। यू हैव टू गो थ्रू द प्रोसेस। ये प्रोसेस है, उसको पार करना पड़ेगा। अगर आपको डॉक्टर बनना है तो आपको सीजर पकड़नी है या चाकू पकड़नी है, आपको ऑपरेशन करना है, ये एक प्रोसेस है डॉक्टर बनने की रास्ते में। अगर आप ये बोलोगे ये सब कुछ नहीं करूंगा लेकिन मुझे डॉक्टर ही बनना है, तो ये पॉसिबल नहीं है। ऐसे ही आपको अपने प्रोसेस में हिस्सा बनना पड़ेगा। फर्स्ट यू मेक फॉर सेलिंग। ये बहुत इंटरेस्टिंग है, इसको समझिए। जब आप शुरू में लिस्ट बनाते हो हमेशा आपके माइंड में यही आता है कि यार इसको बेचना है, उसको ये प्रोडक्ट बेचना है, उसको ये बेचना है, क्योंकि ये धारणा आता है शुरू में जब आप नया इंसान लिस्ट बनाता है। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है आप थोड़ा सफल होने लगते हैं, फिर आपकी सेलिंग से शेयरिंग जाता है, फिर आपको माइंड में आता है यार इनको इस बारे में, प्रोडक्ट के बारे में शेयरिंग करूंगा। लेकिन जैसे और सफल हो जाते हैं उसके बाद जब आप लिस्ट बनाते हो तो आप सेलिंग शेयरिंग के लिए नहीं बनाते हो, आप बनाते हो सर्विंग के लिए। सर्विंग मतलब जैसे आज के डेट में मैं अगर किसी लिस्ट को लिस्ट बनाता हूँ तो मेरे मन में ये विचार आता है अगर ये बिजनेस में इसको मैं लेके आता हूँ और उसको मदद करता हूँ और वो सफल हो जाता है तो कितना अच्छा लगेगा और उसको कितने बड़ा फायदा होगा, उसके परिवार में कितना खुशियां आएगी। ये जो फीलिंग है ये सर्विंग का फीलिंग है। तो तब आएगा जब आप बहुत एक सफल इंसान बन जाएंगे नेटवर्किंग में। लिस्ट बनाना तब भी पड़ेगा चाहे आप कितने इनकम कर रहे हैं, कहीं पे भी है, लोगों का बिजनेस है तो लोगों का लिस्ट आपको हमेशा जरूरत पड़ेगी, तो हमेशा लिस्ट बनाना पड़ेगा। लेकिन जो माइंड सेट है वो धीरे धीरे स्लो हो जाता है। आप बिगिनर जो लोग हैं अभी बनाते होंगे तो सोचते होंगे, लेकिन ये कोई गलत नहीं है, बिल्कुल सही सोचते, करते रहिए, लेकिन जो बताया जा रहा है उसको फॉलो करिए। योर सक्सेस डिपेंड्स ऑन योर प्रिपरेशन। हमारी सबकी मेंटर और हमारी कंपनी का वेस्टीज की मैनेजिंग डायरेक्टर बाली साहब एक बहुत अच्छी बात कहते हैं हमेशा कि कामयाबी उनको मिलता है जिनकी तैयारी अच्छी होती है। फ्रेंड्स ये आपकी तैयारी है। अगर तैयारी आपने लिस्ट में सब बढ़िया किया तो आगे वाले स्टेप में भी बढ़िया करेंगे, नेक्स्ट स्टेप भी बढ़िया होगा, नेक्स्ट स्टेप भी बढ़िया होगा। लेकिन अगर यहाँ बढ़िया नहीं है तो आगे ये मत सोचिए कुछ बढ़िया होगा, क्योंकि ये आपकी आदत है, ये आपकी नेचर है। तो इसीलिए पहले अपने नेचर को सही करिए कि यस मैं ये काम नहीं कर रहा हूँ तो आगे कैसे काम सही कर पाऊंगा। इसके लिए पहले ये काम को करता हूँ उसके बाद नेक्स्ट चलूंगा और उसके बाद में। और ये कौन सा बहुत बड़ी काम है, ये इतनी आसान काम है कि घर बैठे आप आराम से 2-4 घंटे या 2-4 दिन के अंदर 100-200 लोगों का नाम लिख सकते हैं। उसमें कोई बड़ा मुश्किल काम नहीं है। लेकिन अगर इतने आसान काम को भी करने के लिए आप तैयार नहीं है तो इससे मतलब मैसेज क्या है कि ये मैसेज है कि आप बड़ा सफलता के लिए तैयारी नहीं कर रहे हो या तैयार नहीं हो। सफलता उतने ही मिलता जितने की आप तैयारी करते हो। तो इसीलिए पहले आप ध्यान रखिए, नेटवर्क मार्केटिंग इज अ सीन। सीन मतलब ये पाप नहीं है, सीन मतलब सीन बिजनेस कहा जाता है, सेफ्टी इन नंबर्स। मतलब सफलता इस बिजनेस में तब मिलता जब आपके पास नंबर्स होते हैं। नंबर मतलब मोर द नंबर विथ यू मोर द सक्सेसफुल यू आर। अगर आप ज्यादा नंबर्स के साथ रहते हैं तो हमेशा, क्योंकि लॉ ऑफ एवरेज यहाँ काम करता है, अगर आपके पास 200 लोगों का नाम है, अगर 200 लोगों को आप प्लान दिखा दिए, मैं लिख के देता हूँ प्लेन पेपर में, गारंटी के साथ कहूंगा वो 200 में से 20 से 30 लोग, मिनिमम 20 लोग ज्वाइन करेंगे ही करेंगे। लेकिन प्लान दिखाने तक आप उनको बात करते रहना है। जब तक प्लान नहीं दिखा देते हो तब तक आपको कॉल करते रहना है। वो नेक्स्ट चैप्टर है, नेक्स्ट चैप्टर में आपको बताऊंगा कैसे आप इनवाइट करोगे लिस्ट बनाने के बाद।
लेकिन उस नेक्स्ट ट्रेनिंग को लेने से पहले मैं आप सबको सजेस्ट करूंगा कि आपके पास 200 लोगों का लिस्ट होगा, तभी वो ट्रेनिंग आपको फायदा देगा, अदरवाइज वो ट्रेनिंग का भी कोई आपकी फायदा नहीं होगा। तो उसके लिए आपको करना क्या है कि आपको लिस्ट बनानी है और आपके नंबर्स के साथ खेलना है। और मुझे पूरा उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा, और जिन लोगों को समझ आया आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। और इस ट्रेनिंग को मैं अपने YouTube चैनल के अंदर अपलोड कर दूंगा। मेरा YouTube चैनल की स्क्रीन में आप देख रहे हो, आशीष नायक ट्रेनिंग रूम के अंदर आपकी ये ट्रेनिंग पड़ा रहता है, तो आप देख सकते हो, कभी भी जरूरत पड़े आप इसको यूज कर सकते हो। और इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट ट्रेनिंग होगी वो होगा हमारी इनवाइटेशन के ऊपर। लिस्ट तो बन गया, लिस्ट बनाने के बाद आप कॉल कैसे करोगे, कैसे कैटेगरी, कौन सा कैटेगरी को क्या करोगे, कौन सा एज ग्रुप को क्या साइकोलॉजी यूज करोगे, या लेडीज है तो उनको कैसे कॉल करोगे, स्टूडेंट है तो उनको कैसे कॉल करोगे, या कोई जॉब कर रहे हैं तो उनको क्या ऐसे हुक या अट्रैक्शन होगा, क्यूरियोसिटी क्या ऐसे दोगे जिससे वो इंसान नेटवर्किंग की ट्रेनिंग प्रेजेंटेशन देखने आ सके। ये कुछ छोटी छोटी चीजें हैं जो मैं आपको नेक्स्ट ट्रेनिंग में सिखाऊंगा। तो आज की ट्रेनिंग में यही एंड करूंगा, और आप सबको मैं यही बोलूंगा, अगर आपको अच्छा लगे तो आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं, अगर कोई सवाल है तो आप जरूर लिख सकते हैं, ताकि मैं उसको अगर जवाब दे सकूं तो मैं जरूर दूंगा। लेकिन थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग मी सो पेशेंसफुली। और आप में से अगर कोई, यस थैंक यू, आई अंडरस्टैंड वेरी वेल, थैंक यू सर, बहुत। चलिए, थैंक यू आप सबका पार्टिसिपेशन के लिए, विश्वनाथ जी और हमारी जितने भी देवाशीष जी जो भी लीडर हैं, या बनवाली जी होंगे, तो जितने भी लीडर हैं मैं सबको शुक्रिया का अदा करना चाहता हूँ, ताकि आप सब लोगों ने बहुत अच्छे काम कर रहे हैं इस दौर के अंदर। आप घर में रहिए, स्वस्थ रहिए, और इसी तरीके के घर में रह के अच्छे तरीके से कैसे आप एक कैरियर बिल्ड कर सकते हैं उसके ऊपर काम करते रहिए। थैंक यू विश्वनाथ जी, और कुछ आपको बोलना है? विश्वनाथ जी कहाँ है? थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। बाकी अगर कुछ लोग अगर कुछ डायरेक्टली आपसे मतलब कुछ बात करना चाहते हैं, कुछ सवाल है आप कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे जितने तकरीबन 100 लोग आज थे। एक्चुअली हमारा नेक्स्ट वेडनेसडे को हम आई थिंक आप यहाँ आ चुके होंगे हम। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैं दिल्ली में होऊंगा, मैं आपको उसी हिसाब जी से शेड्यूल बता दूंगा जी, कि नेक्स्ट वेडनेसडे को हम रख सकते हैं। नेक्स्ट वेडनेसडे को टाइमिंग सर वो उस हिसाब से बात करेंगे, क्योंकि एक्चुअली अभी थोड़ा ऑफिस खुल गया है। हाँ हाँ कोई बात नहीं, वहां जाके फिर टाइम की चेंज कर सकते हैं, वो शेड्यूल जी हम जी। बता देंगे, जो भी टाइम होगा बेस्ट होगा वो करेंगे सबके लिए। ठीक है। बाकी थैंक यू सो मच सर, आपने बहुत पेशेंसफुली लोग ने आपके ट्रेनिंग को सुने, और बहुत बढ़िया तरीके से, इतना बढ़िया तरीके से आपने बताया कि एक्चुअली मन कर रहा है अभी के अभी और 100 लोग का लिस्ट बना दे। बाकी सर बिल्कुल बिल्कुल, बाकी आप जितने ज्यादा फॉलो करेंगे उतने ज्यादा आगे बढ़ेंगे, क्योंकि आपकी भविष्य आपके हाथ में है। आपको लीडर सिखा सकता है, ट्रेनिंग में ट्रेनर बता सकता है, लेकिन कराने के लिए कोई बाहर से नहीं आएगा, खुद करना पड़ता है। तो अगर आप करेंगे तो आप आगे बढ़ेंगे, और आपको भविष्य की बहुत अच्छे मुकाम तक पहुंचे, इसी शुभकामना के साथ। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, वेलकम। स्क्रीन शेयरिंग थोड़ा हाँ बंद कर दो। काफी लोग हैं, थैंक यू थैंक यू। चलिए यहीं पे एंड करते हैं। रितांजल जी भी हैं, रितांजलि मैडम भी हैं, और भी बहुत सारे लोग हैं। ठीक है, सर मेरे हिसाब थैंक से यू कोई सो मच किसी का सर। सॉल्व नहीं है। थैंक यू वेरी मच।